नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सेंटर और टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में आज बात करेंगे बोलने की आजादी को लेकर। हम सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी कहां तक हमारी तय होती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ हमारे खास मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ आदर्श वत्स हैं आज इस चर्चा में, जो कि हमारे साथ शामिल हुए हैं, और हमारे साथ हैं यशवर्धन। इन दोनों से फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्या सोचते हैं आप? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम क्या मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि जो थोड़ा डरते हैं तो ना, लोगों से फियर होता है। जैसे वो सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो हमको दबा दिया जाएगा। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दबें। वो सोचते हैं कि अपनी घर पर एक बेटी माँ है तो हम ज़्यादा किसी से ऊँची आवाज़ में बात ना करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मेरी ये थॉट है कि वी हैव फ्रीडम टू स्पीक एवरीथिंग, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग कि हम अपनी जो भी डिसीजन है वो दूसरे के ऊपर नहीं रिस्पॉन्स कर सकते कि अगर मेरी ये पर्टिकुलर थिंकिंग है तो आपकी भी ये पर्टिकुलर थिंकिंग होनी चाहिए। मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग को पब्लिकली नहीं व्यू कर सकती हूँ। दैट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स आप पॉजिटिव थॉट्स आप शेयर कर सकते हो, बट व्हाट यू हैव इनसाइड अस दैट अगर थोपो मत किसी चीज़ को, तो किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। चलिए चर्चा पर लौटते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श से। आदर्श, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर आपके विचार क्या है? मैं तो पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आप कोई भी व्यक्ति जो बिहार के छोटे से गांव का हो या मुंबई की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो, उसे ये राइट्स देती है कि वो अपनी बात जनता तक या लोगों तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, लिखकर, बोलकर या पिक्चर या कार्टून के थ्रू। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच में लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं। लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हेट स्पीच को बढ़ावा मिल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज्यादा चलन चला हुआ है, ट्रेंड चल रही है, तो इस वजह से लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हेट स्पीच का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता और हेट स्पीच में लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ये आदर्श का कहना है। थोड़ा आपके पास हम आते हैं, यशवर्धन बोलिए। देखो, मेरे हिसाब से बोलने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। बोलने की आज़ादी का मतलब यह है कि हम अपने दुख, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन इसका बिल्कुल भी अर्थ यह नहीं है कि उससे हम किसी की सच्ची भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। लोग आज बोलने की आज़ादी के नाम पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, अन्यथा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है सिर्फ बोलने की आज़ादी के नाम पर। जैसे आजकल बहुत से हमारे बीच में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कंगना रनौत का भी जो केस आया था सामने, वो भी इसी तरह से था। उसके साथ साथ उनके साथ एक मिनिस्टर भी कई इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी कई हेट स्पीच फैलाई है। ठीक है। और साथ ही अगर आपको याद हो तो ओवैसी नाम के भी एक मिनिस्टर हैं, हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे काफी उल्टी सीधी बातें फैला रखी हैं। इवन कोविड के दौरान उन्होंने ये बोला कि कोविड वैक्सीन मुसलमानों को नहीं लगवानी चाहिए, इसमें सूअर का मांस मिलाया गया हुआ है जो कि उनके लिए हराम है। इस तरह की अफवाहों को फैलाना मेरे हिसाब से तो कहीं से भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा है, ये बात हम वेरीफाई कर लेंगे। और जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो ये दावा करते हैं कि हम लोग फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ फैक्ट्स सामने लेकर आ रहे हैं। इसका जवाब मैं आदर्श से लेना चाहूंगा कि जो मतलब जैसे कंगना रनौत ने गांधी जी पर टिप्पणी की, तो वो तमाम फैक्ट्स के साथ सबके सामने आई। उसने कहा कि मेरे पास ये अखबार की कटिंग है, मेरे पास तमाम सबूत है, मैं बता सकती हूँ कि गांधी जी जो थे वो जो उन्होंने दावे किए हैं उनमें फिट बैठते हैं। तो कैसे, जब ये फैक्ट्स हैं उनके पास, तो कैसे आप उनकी बात को हेट स्पीच कहेंगे? फैक्ट्स भी एक्सप्रेशन के तहत ही आता है। अगर किसी ने फैक्ट स्टेट किया है तो वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
तो वो फैक्ट्स को हम फैक्ट्स नहीं मान सकते, क्योंकि वो प्रूवन नहीं है किसी के द्वारा, कहीं पे स्टेटेड है तो हम उसे फैक्ट नहीं मान सकते हैं। हो सकता है जैसे कंगना अपने आप को मीडिया के सामने ऐसी बातें कर रही है कंगना, हो सकता है जो जहां से उसने फैक्ट लाया वो भी कहीं से उठा के ली गई बातें हो, जो एक्सप्रेशन के नाम पे, स्पीच के नाम पे इस्तेमाल किया गया हो। तो मैं पहली बात तो इस चीज के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हेट स्पीच में जहां तक बात है, हेट स्पीच की कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे जुडिशरी में कोई इसका वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है कि हेट स्पीच करने वाले के लिए क्या सजा हो या क्या उसका जिक्र नहीं है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी जैसे पिछले कुछ सालों में हेट स्पीच ज्यादा बढ़ रहा है, तो हेट स्पीच के ऊपर कुछ एक ठोस कदम उठाए जाए और उनका कोई ना कोई वो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, जो चाहे वो सोशल मीडिया पे करते हो या न्यूज़पेपर में आता हो, आर्टिकल आता हो, ब्लॉग आता हो, कुछ भी आता हो, लेकिन उसके ऊपर एक ठोस कदम उठाना जुडिशरी के द्वारा जरूरी है। नहीं, जैसे आपने बोला कि एक उचित कदम उठाने चाहिए, आपको नहीं लगता कि आजकल जो स्पीच है वो एक पॉलिटिकल टूल बन गई है? कि जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि आरोप ले लगते हैं पॉलिटिशियंस पर कि वो एक्टर्स को कह के ट्वीट्स करवा रहे हैं, और मतलब आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल टूल कहीं ना कहीं बनती जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा से पॉलिटिकल टूल रही है, चाहे आप महात्मा गांधी को देख लो, अडॉल्फ हिटलर को देख लो, नेपोलियन को देख लो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उन्होंने इस्तेमाल करके लोगों को यूनाइट किया है। तो यूनाइट करना और डिवाइड करने में फर्क है। आज हम डिवाइड करने वाले काम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके डिवाइड कर रहे हैं लोगों में, तो इसके ऊपर कदम उठाना जरूरी है। पहले लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके लोग सोशल काम करते थे, अच्छे काम करते थे, पर आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाया जाए। ठीक है, ठोस कदम उठाया जाए, ये आदर्श का कहना है। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन। और अब हम जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है, कैसे कि लोग कई जो हैं वो ये दावा करते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, वो ये कहते हैं कि आज देश में आज़ादी बहुत कम बची है। कंगना रनौत ने तो ये तक कह दिया कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है। वहीं कहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देश में आज गुलामी है। मतलब तमाम जो है कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच देश में किस पैमाने पर खड़ी है, इसमें हमारे मेहमानों की क्या राय है, आइए जानते हैं। आदर्श, सबसे पहले देखिए वैभव, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, स्पीच की बात करें तो दोनों पहलू है इसके। एक पहलू है जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा सेंसरशिप लग रहे हैं मूवीज के ऊपर, वेब सीरीज के ऊपर, और उन्हें रोका जा रहा है इस चीज, कुछ कंटेंट को ना बनाने के लिए। कंटेंट जो बनते हैं वो समाज के ही एक रूप रहते हैं, समाज का ही एक पार्ट रहता है जिसे उसमें दिखाया जाता है। मैं वो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे तांडव वेब सीरीज जी, तो तांडव वेब सीरीज में जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को यहाँ पर हर्ट किया जा रहा है, तो क्यों उसे लाया जाएगा? जब देखिए एक हिंदू जो है उनके सेंटिमेंट्स को इसमें हर्ट किया जा रहा है, क्यों फिर उसको हम ऐसे पर्दे पर लाएं जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात और क्राफ्ट की अलग वो है। थिएटर करना, मूवीज बनाना जो क्राफ्ट का काम है, डांस करना, गाना गाना, सॉन्ग्स, वो आज इंडस्ट्री बनी हुई है उसकी, बड़े बड़े करोड़ में नंबर्स आते हैं, उनके पैसे मिलते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो बस अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए होता था। तो फिल्म इंडस्ट्री को, मूवीज को उस कॉन्सेप्ट में ना लाया जाए कि उन पे रोक ना लगाया जाए, उनको उनके अंदर जो भी रहता है उनको शो करना चाहिए समाज को। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना देखना चाहते हैं उसे, कितना अपने जिंदगी पे लागू करना चाहते हैं उसे। क्रिएटिविटी के नाम पे अगर आप लोग अश्लीलता परोसेंगे, अगर आप किसी धर्म के विरोध में कुछ दिखाएंगे, और अगर आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, तो यकीनन उस पर हम चाहे कोई ठोस कदम उठाए जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमारा काबू होना चाहिए। तो ये सवाल तो वाजिब है ना उठना, ये जो कदम उठाए जाते हैं तो वाजिब है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी तो नहीं परोस सकते जनता को। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नहीं परोस सकते आप जनता को, पर आप एक्सट्रीम चीजें जो बनाई जाती है, जो झूठे चीजें दिखाई जाती है, उस पे यकीनन आप सवाल उठा सकते हैं। पर जो चीजें क्राफ्ट के अंदर आती है, जो हिस्ट्री के अंदर आती है, जो चीज क्रिएटिविटी के अंदर आती है, आपको उस पे रोक नहीं लगाना चाहिए। उसे जो जैसा उनका दिखाने का मतलब बनता है, जैसा उनको दिखाना है वैसा दिखा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं सवाल उठनी चाहिए। इस सवाल पर लौटी, मैंने पूछा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का स्टेटस आज देश में आपको क्या लगता है? तो वो दोनों है। आप एक्सट्रीम भी देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है तभी कंगना ने बोला, या ओवीसी जी बोलते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तभी वो बोलते हैं। एक साइड आप सेंसरशिप लगा रहे हैं चीजों पे और आप छीन रहे हैं उनसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट्स। तो ये अगर ये मौलिक अधिकार है लोगों की, फंडामेंटल राइट्स है अगर लोगों का, तो उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। और इसमें मैं दोनों साइड पे वो करना चाहूंगा कि है भी
और कहीं कहीं नहीं भी है। तो ये सेंटर में है बिल्कुल सर। अच्छा, कांग्रेस मतलब आपने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र यहाँ पर जी, कर दिया जी। और आपने कंगना रनौत का यहाँ पर जिक्र कर दिया। वीरदास के बारे में आपकी राय? वो अभी जो वीरदास की वो चल रही है, वीडियो वायरल चल रही है, तो उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि उसकी पर्सनल ओपिनियन है वो। और पर वीरदास की पर्सनल ओपिनियन है, मगर वीरदास इसी कंट्री का है, उसने इसी कंट्री में सब कुछ देखा है। अगर उसने बहुत बुरा बोला है तो उसे पता होना चाहिए कि इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया भी है। पिछले 10,000 साल भारत ही है जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है। जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तो वेस्ट में स्टोन ही चीज चल रहा था। तो वीरदास जहां पे ये चीजें बोल रहा है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पे उसने ये अपनी वो दी है, बयान दिया उसने, जहां पे वहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है। तो वैसी जगह पे बोलना कि डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, जहां की ब्लैक वहां पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मोहम्मद अली हुए, माइक टायसन ने, बहुत सारे बॉक्सर, बहुत सारे एथलीट्स ने अमेरिका के इस पे सवाल उठाया है। तो वीरदास का अमेरिका में बोलना कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है, वो बेहद ही शर्मनाक है बिल्कुल। और शर्मनाक भी है। और यकीनन जब वो रेप की बात करते हैं कि भारत में हर सुबह हम औरतों की पूजा करते हैं और शाम में बलात्कार, तो ये उनको देख लेना चाहिए कि अमेरिका में कितने बलात्कार होते हैं। जी, अमेरिका इससे अच्छा, अमेरिका में क्रिमिनल रेट्स कितने बढ़े हुए हैं, तो वो इंडिया से अमेरिका को कंपेयर करना इन चीजों पे बेहद ही बेफिजूल है। हाँ, आप जिक्र कीजिए अपने देश के भीतर कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच आज देश में यकीनन है, लेकिन बोलने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है यशवर्धन, हम जानना चाहेंगे। देखो, मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत देश में है, लेकिन उसका गलत उपयोग कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं। अपनी शब्दों को इस तरह से घुमा के लोगों के सामने रखते हैं कि लोग उसके खिलाफ नफरत भर जाती है, किसी भी चीज के खिलाफ नफरत भर जाती है। आजकल हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोगों के मन के अंदर भावनाओं को ऐसे घुमाया जा रहा है कि जिससे वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। जैसे हिंदू मुसलमानों में आज किया जा रहा है कि हिंदू ऊपर हैं या मुसलमान ऊपर हैं, तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही वजह से हो रहा है। और जैसा मेरे भाई आदर्श ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स में रोक लगाना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन कई जगहों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी कहता है कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को, तो कई जगह ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो शायद है कि समाज में लोगों के बीच थोड़ा सा मन में जो वहां पर डिबेट कर साथ नहीं देख सकते। बिल्कुल, आज ऐसी चीजें हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में जिसमें कई चीजों को, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिशत लगाई जानी चाहिए, कुछ प्रतिशत लगाई जानी चाहिए। आदर्श कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मुझे इस पे बोलना है कि आपको अगर पड़ोसे जाते हैं तो दोनों कंटेंट पड़ोसे जाते हैं, अच्छे कंटेंट भी है OTT पे अवेलेबल, और शर्मनाक सब कंटेंट है, वो एडमिटेड है, ये बात एडमिट किया जा सकता है कि शर्मनाक कंटेंट है। तो ये आपके ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसी चीजें देखना चाहते हैं। वो अच्छी चीजों पे इंटरेस्टेड है या उनको वैसी चीजें देखनी है जो शर्मनाक है। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पर जब मौजूद है तो आप ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी देखें उसे। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें गलत हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कई चीजों में, जैसे कोई वेब सीरीज है या कोई एक सीरीज है, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट है, लेकिन बीच में उसे फेमस बनाने के लिए या उसे सेंसिबल बनाने के लिए कुछ ऐसे क्लिप्स का यूज कर दिया जाता है जो कि थोड़ी आपत्तिजनक है समाज के हिसाब से। मतलब रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण होना चाहिए, जैसा कि हम टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। नियंत्रण नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल उनको होना पड़ेगा, क्योंकि उनको जरूरी है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़े, पर उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या देना है, क्या कंटेंट को डिलीवर करना है। अगर देखो नियंत्रण करने लगेंगे तो कंटेंट से हम बिखर जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट हर वो वर्ड को काट देगी जो समाज के हिसाब से गलत है। लेकिन कई बार कई भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है कि हमें वो कंटेंट या फिर हो सकता है वो शब्दों का प्रयोग करना पड़े। जैसे कई बार हम ना चाहते हुए भी किसी को थोड़े से डिमोटिवेट टाइप से बोलते हैं, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो कि नहीं भाई, मेरी आज बेइज्जती हुई है, मुझे कल मेहनत करनी है। तो अगर हम वही नहीं करेंगे तो
कैसे लोगों का सुधार होगा। जी, और वो जो कुछ कंटेंट जो होते हैं जो शर्मनाक कह रहे हैं हम, जी। वो समाज के ही पार्ट है। हाँ जी। समाज का ही पार्ट है वो जो दिखाया जाता है, समाज की सत्य तो है। जी वो सत्य है, तो उसे एडमिट करना और दिखाना जरूरी देखिए, है। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि वीरदास ने विदेशी धरती पे जाके सही बोला, जी। लेकिन उसने बात सही कही, जी। लेकिन प्लेटफॉर्म गलत था। जी, और लोग गलत वो थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब पूरे देश उसको देख सकता जी। है, कोई भी उसे इजीली एसेस कर सकता है, जी। तो उस पर ऐसी चीज डालना बिल्कुल शर्मनाक है और गलत भी है। जी। और चलिए हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अगला सवाल हम बात करेंगे निवारण की, कि आखिर कौन से कदम सरकार उठाए और हम सबको क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो भी हम बोले हमारा एक एक शब्द नपा हुआ हो और हमारे शब्दों में हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे। आइए इस पर एक समाधान हम ले लेते हैं हमारे दोनों मेहमानों से। सबसे पहले आदर्श। देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जुडिशरी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोई अब अमेंडमेंट्स की जरूरत है, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस हद तक दुरुपयोग हो रहा है तो अमेंडमेंट्स की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट को नई वो अमेंडमेंट्स लाना चाहिए और इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसी चीजें करे जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे गलत चीजें करे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, तो उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए, उनके लिए कुछ सजा निर्धारित करनी चाहिए। सजा निर्धारित की जानी जी, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे विचार से ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स पे बेसिकली एक एज रिस्ट्रिक्शन लगा देनी जी। चाहिए कि उससे कम वाले उसे ना देख सके। जी, जैसे YouTube वगैरह पे। हाँ जी, जी। जैसे आप उस को देख रहे हैं जी। और एक और हो सकता है कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस ले जो लोग हेट स्पीच फैला रहे हैं। जी। क्योंकि अगर किसी को सजा नहीं मिलेगी तो मेरे हिसाब से कोई सुधरने भी नहीं वाला। आपने बोला कि गवर्नमेंट को इस पर कदम उठानी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट का ही कोई, जैसे हम देखते हैं ना कई सारे जो नेता बोल देते हैं वो खुद सरकार में से निकलते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर पार्टी रहा, की बात नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोल रहा हूँ, जो आईटी मिनिस्ट्री है या फिर जो मीडिया मिनिस्ट्री है जो भी मीडिया को हैंडल करती है, वो थोड़े से सख्त नियम बनाए कि 5 साल की सजा या फिर डराने के लिए ही कुछ ऐसी सजा जिससे लोगों के दिमाग में ये बैठे कि हमें ये नहीं एक करना। सवाल, जैसे देखो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे देखा कि पाकिस्तान के जीतने पर भारत में जश्न मनाया गया, इसका थोड़ा हम लेकर आते हैं इसको बीच में। तो हमने देखा योगी सरकार ने कड़े फैसले इनके खिलाफ लिए, लेकिन वही कंगना रनौत जो कि बीजेपी की एक बड़ी सपोर्टर मानी जाती हैं, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, वो आराम से बदमाशी लेकर बैठी हुई है। तो यहाँ पर देखो सरकार की नीयत आ गई ना, कटघरे में खड़ी हो गई। सरकार तो अपनी पार्टी का बचाव करेगी, अपनी पार्टी के लिए अगला रास्ता साफ करेगी। तो सरकार से हम कैसे एक्सपेक्ट करें भैया आप हमारे लिए कानून बनाओ? हम किसी भी, देखो सरकार एक पार्टी की है, जो ये हो रहा है वो एक पार्टी की वजह से हो रहा है। जैसे कंगना रनौत बीजेपी की सपोर्टर मानी जाती है और इसलिए बीजेपी वालों ने उसको फेवर कर रखा है। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इस पे काम करे, ना कि कोई सरकार या फिर कोई एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं और मिनिस्ट्री इस पर काम करे और कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले। हाँ, जब ऐसी बातें सामने आए तो कोर्ट इस पर अपने आप बुलाए और इस पर चर्चा करे। जैसे एक सेंसर बोर्ड है, मैं मानता हूं कि एक ऐसा सेंसर बोर्ड या फिर 5-6 मेंबर्स की एक अलग ही कमेटी बना देनी चाहिए जो आरबीआई और इन तरह के इलेक्शन कमीशन की तरह फ्री हो, जो वो अपने मर्जी से काम कर सके, वो किसी सरकार के अंतर्गत काम ना करे, जिससे वह ये सोच सके कि हाँ हमें क्या फैलाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जिससे थोड़ा सा फिर ये हेट स्पीच वाला मुद्दा कम हो सके। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत खूबसूरत मुद्दा ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और हमारे साथ 2 लोग मेहमान हमारे थे जिन्होंने इस पर बेबाक राय रखी। तमाम बातें हमने इनसे की हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज सेंटर में टू द पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक और नए विषय पर। हमारे साथ थी हमारी कैमरा पर्सन अदिति। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज सेंटर।